बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, उनमें एक तो आपको ये बताएंगे कि इमरान खान साहब पे लंका किसने ढाई है, साबिक़ कप्तान का ये कौन सा खिलाड़ी है, ये कौन सा अपना ही साथी है जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पे भारी पड़ने लगा है। एक तो नाज़रीन इस मामले की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, और फिर सदर आरिफ अलवी और बुशरा बीबी साहिबा का खौफनाक प्लान, आर्टिकल 6 लगाने का फ़ैसला, इस पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। और चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल का फेवरेट यूट्यूबर, लाडला यूट्यूबर जिसके साथ 2 मुलाकातें हुई, बाकी किसी यूट्यूबर को नहीं बुलाया गया, किसी प्रेस एसोसिएशन के सहाफ़ी को नहीं बुलाया गया। ये लाडला सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट से अचानक किस मामले पर फ़रार हुआ और किस मामले पे उसने क्या शर्त लगाई थी, और फिर वो शर्त कैसे हारा, और शर्त हारने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से कैसे निकला, इस हवाले से भी बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं जो अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा भी अपने वीडियो लॉग में जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल भी शामिल करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज नाज़रीन नेशनल मीडिया पे ये ख़बरें चलती रहें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी किसी वक्त भी इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं, और इस खबर को लेके जो कुछ पस मंज़र था उसका ज़िक्र भी किया गया, कुछ ख़दशात का इजहार भी किया गया। लेकिन नाज़रीन सवाल यहाँ पे ये है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो हमारे ज़राए से बात हुई है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जब तक उनकी मुद्दत मयाद ख़त्म ना हुई थी तो उन्होंने इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं किया। हालांकि होना तो ये चाहिए था हमारे ज़राए के मुताबिक कि सदर साहब को अपनी मुद्दत मयाद जो कि उनकी आइनी मयाद थी, इस दौरान उन्हें इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन अपनी मयाद में तो उन्होंने इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं किया। अब चूँकि उनकी मुद्दत मयाद मुकम्मल हो चुकी है तो फिर अचानक से ऐसा क्या होता है कि सदर साहब की तरफ से, ज़राए ऐवान सदर की तरफ से ऐसी ख़बरें सामने आती हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट होती हैं कि सदर साहब अपना आइनी अख्तियार इस्तेमाल करने वाले हैं, सदर साहब किसी वक्त भी इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर सकते हैं। इस हवाले से नाज़रीन ज़रा ये बताते हैं कि बुशरा बीबी साहबा से मुतल्लिक़ पहले जो ख़बरें फैलाई गईं और इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ जो दावे किए गए कि अब इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर हो चुकी है और ये समझती है कि हमें इनके साथ, PTI के साथ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। लेकिन आपको याद होगा कि कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ जो मेरी ख़बर थी, जो मेरा एनालिसिस था, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपसे कहा था कि ये मुझे ख़बरें हकीकत में मबनी नहीं लगती, बल्कि मैंने आपको बताया था कि मेरे ज़राए का ये दावा है कि वहाँ से रब्ता किया गया है, बुशरा बीबी साहबा ने सफ़ेद झंडा लहराया है, सफ़ेद कपड़ा लहराया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम बैठ के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, हमारा इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हमारी अगर कोई लड़ाई थी वो साबिक़ आर्मी चीफ़ के साथ थी। मौजूदा जो आर्मी चीफ़ की जो फ़ौज की लीडरशिप है, कौमी सलामती के इदारों की जो लीडरशिप है, उसके साथ कोई तनाज़ा नहीं। तो हमने आपको खबर दी थी कि राब्ता वहाँ से नहीं किया गया, राब्ता इधर से किए जा रहे हैं, और उसके लिए बुशरा बीबी साहिबा भी मुतरक हैं और सदर का जो ऑफिस है आरिफ अलवी साहब का, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज जब ये ख़बरें चली ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में नेशनल मीडिया पर, तो हमारे ज़राए से जो हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा, उनका ये दावा था, हम दोबारा दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ज़राए ने कहा कि आप ये देखें कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं। डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से मुआशी बहरान भी बढ़ रहा था, मुआशी बहरान के साथ साथ महंगाई में इजाफा हो रहा था, और उसके बाद जो अब एक एक्शन लिया गया निगरान हुकूमत की तरफ से, जिसमें एक स्पेशल फैसिलिटेशन कौंसल भी बनाई गई है, उसके अम्ब्रेला के नीचे, उसकी छतरी के नीचे जो इक़दामात उठाए गए, जो माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन लिए गए, चीनी की स्मगलिंग को रोका गया, डॉलर की स्मगलिंग को रोका गया और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोका गया, चीनी के हवाले से जो है वो माफिया के साथ बात की गई, तो सूरत हाल तब बेहतर हो रही थी। और ये कहा गया कि डॉलर की कीमत अब 300 से नीचे आई है, चीनी की कीमत नीचे आई है, आटे की कीमत नीचे आई है, तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा किसको पहुँच रहा था? आम आवाम को पहुँच रहा था। तो ज़राए का ये दावा ये है, मुख्तसर उनका ये कहना है कि ये जो सूरत हाल बेहतर हो रही थी, जिसका फ़ायदा आहिस्ता आहिस्ता ट्रिकल डाउन जो इफेक्ट होने थे वो नीचे तक जाने थे, आवाम को इसका फ़ायदा पहुँचना था। तो इन हालात में जब हालात मुस्तहकम हो रहे हैं, उसमें जो है वो फ़ायदा उठाने के लिए ये एक प्लान किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए,
एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर किया जाए और मकसद ये हासिल किया जाए कि उन्हें मुज़ाकरात के लिए जो है वो राज़ी किया जाए, उन्हें मुज़ाकरात की तरफ लाया जाए। तो इज़राइल ने कहा कि बेशक जो मर्ज़ी कोशिशें कर लें, सदर साहब ने तारीख देनी है, सदर साहब तारीख दे के देख लें, लेकिन पहले सदर साहब से ये कोई सवाल तो पूछे कि सदर साहब आप ये बताएं कि आइनी मयाद के दौरान आपने 1 माह का अरसा क्यों गुजार दिया? 9 अगस्त को असम्बली तय हुई, आपने 11 सितंबर तक का क्यों इंतज़ार किया? आपने क्यों इंतखाबात की तारीख नहीं दी? तो ये एक बड़ा अहम मामला है। तो हमारे ज़राए तो ये कह रहे हैं ये सिर्फ जो मुस्तहकम होती है सूरत हाल है उसको सबूताज करने के लिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए, दबाव में कौमी सलामती के इदारों को एस्टेब्लिशमेंट में लाने के लिए, ताकि किसी तरीके से उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पे ला के कोई अपने लिए कंसेशन हासिल कर सकें। ज़रा ये कह रहे हैं कि जो कुछ सोचा गया है, जो प्लान बनाया गया है वो कामयाब नहीं होगा। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा और जो डंडा चला है वो डंडा माफिया के खिलाफ चलता रहेगा जब तक पायदार नताइज जो है वो हासिल नहीं हो जाते। इसी के साथ साथ नाज़रीन जो आर्टिकल 6 का मामला है, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया कि वो 3 नवंबर 2007 की एमरजेंसी के मुर्तकब हुए हैं। अब वो आर्टिकल 6 के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। परवेज़ मुशर्रफ को आर्टिकल 6 का मुर्तकब भी करार दिया गया। यहाँ पर नाज़रीन आपको बता दें कि आर्टिकल 6 के हवाले से एक और ख़बर भी है। ये तो परवेज़ मुशर्रफ वाली खबर बीच में आ गई। अब परवेज़ मुशर्रफ को खुसूसी अदालत ने सज़ाए मौत भी सुना दी। मरहूम परवेज़ मुशर्रफ दुनिया से चले गए, दुनिया फ़ानी से चले गए। अब यह हुआ है कि वो फ़ैसला भी हो गया, परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम भी हो गए। अब परवेज़ मुशर्रफ से मुतल्लिक आर्टिकल 6 का मुकदमा जो 2014 से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा था उसे कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब कैसा है कि बंदा भी ना रहा, अदालत ने फ़ैसला भी सुना दिया और तमाम चीज़ें, तमाम डेवलपमेंट होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 6 के हवाले से कल जो है मुकदमे की समाअत होने जा रही है। तो फ़ैसला क्या होगा? इंसाफ ये होगा कि चूँकि परवेज़ मुशर्रफ साहब ना रहे और यह मामला गैर मौसर हो चुका है, तो गैर मौसर होने की बुनियाद पे इस मामले को डिस्पोज ऑफ किया जाता है या फिर खारिज किया जाता है। अब अगला आर्टिकल 6 का क्या मामला है? आज नाज़रीन जो खान साहब के साथ उनकी लीगल टीम के वकला ने मुलाकात की, मुलाकात के बाद नईम हैदर पंजोता साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया के साथ वहाँ पे टॉक की और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो इंतखाबात से मुतल्लिक फ़ैसला था, जिसने उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, लेकिन ज़्यादा उनका इशारा इलेक्शन कमीशन की तरफ था कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। अब मैंने आज के पहले वीलॉग में आपको बताया था कि जो आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उन्होंने भी आज कौमी अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए यही मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। चलें ठीक है जी, मुतालबा करने में कोई हर्ज नहीं। फिर सवाल यहाँ पे ये है कि सदर साहब ने भी अपना आइनी मैंडेट जो है वो आइनी मयाद में पूरा नहीं किया, तो क्या सदर साहब के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अब तो उन्होंने डे टू डे अफेयर चलाने हैं। अगर निगरान हुकूमत का काम डे टू डे अफेयर चलाना है तो निगरान सदर का काम क्या होगा? फिर निगरान सदर के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि जब तक आप सदर थे आपने इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी? और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले सदर साहब से मुतल्लिक भी मौजूद हैं कि सदर साहब ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की है, आइनी की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो आर्टिकल 6 की बात करें, इलेक्शन कमीशन तो 14 मई की डेडलाइन गुजरने से पहले सुप्रीम कोर्ट में आ गया था, अपना मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया था। अब वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने देर से लगाया, ताखिर से उसका फैसला हुआ, तो इलेक्शन कमीशन को मुर्द इल्ज़ाम कैसे ठहरा सकते हैं? लेकिन बहरहाल पाकिस्तान है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। दुनिया में आपको ऐसी चीज़ें होते हुए नज़र नहीं आएंगी। अब आप देखें कि बंदियाल साहब ने आज जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि हमने इस पूरे रवां साल के 9 माह में कोई सोमोटो नहीं लिया और इस सुप्रीम कोर्ट को आइनी मामलात में उलझा के इम्तिहान लिया गया। सवाल नाज़रीन यहाँ पे ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को किसी ने आके मजबूर किया कि आप आइनी मामलात में ख़ुद को उलझाएं? और ये जिस सोमोटो के चीफ साहब बात कर रहे थे कि तनकीद के बावजूद 9 माह में हमने सिर्फ एक नोटिस लिया, सोमोटो लिया, उसके बावजूद हम पे तनकीद हुई। नाज़रीन ये वाहिद सोमोटो था, ये वाहिद सोमोटो था जो फरवरी 2022-23 में लिया गया पंजाब और KPK में इंतखाबात के हवाले से। उससे पीछे आप चले जाएँ, कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, कोई भी जिम्मेदार पब्लिक ऑफिस होल्डर या कोई सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद नहीं कर रहा था जो आज हो रही है। नहीं तनकीद हो रही थी। ये पंजाब KPK में इंतखाबात कराने के हवाले से सोमोटो लिया गया। उसके बाद आप देखें, आपको एक सीरीज़ ऑफ फैसले नज़र आएंगे। इलेक्शन के हवाले से मुतनाज़ा फ़ैसला 4-3 का फ़ैसला है, 3-2 का फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इख्तलाफात पैदा हुए, क्या बाहर के लोगों ने आके इख्तलाफात पैदा किए? 14 मई की आपने तारीख दी, वो फ़ैसला आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया। उस पर भी सवालात उठे कि पहले फ़ैसला तो 4-3 का है, इस बात का फ़ैसला तो कर लें कि फ़ैसला 4-3 का है, 3-2 का है,
फुल कोर्ट आपने नहीं बनाई। एतजाज़ एहसन लतीफ़ खोसा आपके पास गए, उनके कहने पर आपने फुल कोर्ट बना दी। हुकूमत के वकला अदालत में इस्तदाएँ करते रहे, इल्तिजाएँ करते रहे फुल कोर्ट बना दें, आपने फुल कोर्ट नहीं बनाई। आपने 29 आइनी दरखास्तों पर बराह रास्त डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को फ़ायदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ तहरीक इंसाफ बना दिया। और आर्टिकल 184(3) के अलावा एपलेट जुरिस्डिक्शन में जो दरखास्तें आईं, गैर मुसर दरखास्तों पर आपने हाई कोर्ट को कहा कि आप फौरी तौर पर फैसला करें। आपने एक गिरफ्तार शख्स को जिसका जिस्मानी रिमांड हो चुका था उसको जेल से बुला के सुप्रीम कोर्ट से रिहा कर दिया। तो फिर इस पर बंदा क्या कहे, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। लेकिन बहरहाल अगली खबर जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो खबर नाज़रीन साइफर के हवाले से जज अबुल इसनाद जुल्करनैन साहब की आज की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया है। जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि खान साहब का अपने खिलाड़ी ने लंका ढा दी, ये नाज़रीन वही खबर है जो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। खबर नाज़रीन ये है कि जज साहब ने करार दिया है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसको तो हम अलग सुनेंगे, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान साहब की बेल एप्लीकेशन पर एतराज़ उठाया है कि इस बेल एप्लीकेशन के साथ जो रिक्वायरमेंट होती है एक ख़ास नौयत के सर्टिफिकेट की, वो नहीं लगाया गया। वो शाह महमूद कुरैशी साहब की दरख्वास्त के साथ तो है, इमरान खान साहब की दरख्वास्त के साथ नहीं, तो उनकी ये बेल एप्लीकेशन काबिल समात नहीं। तो इस मामले के ऊपर आज खान साहब को ज़मानत ना मिल सकी, तहरीरी ऑर्डर ये डिपिक्ट करता है। और इसमें यह कहा गया है कि 14 सितंबर को जो उनकी बेल एप्लीकेशन के ऊपर एतराज़ उठाया गया है प्रोसिक्यूशन की साइड से, जो खान साहब के वकला की जानिब से दी गई है, उस एतराज़ को दूर किया जाए। 14 सितंबर को दोबारा इस केस की समात होगी। अब खान साहब के वकला कोई अगर नहीं मालूम कि वो जो सर्टिफिकेट जमा करवाना था उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या क्या चीज़ें पूरी करनी थी, किस तरीके से पूरी करनी थी, तो बाहर से आके तो किसी के नहीं बताना। अगर शाह साहब के वकील को सब कुछ पता था, उसकी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ नहीं आया, तो इमरान खान साहब के वकील को क्यों नहीं पता था? ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन बहरहाल 14 सितंबर को देखते हैं इस हवाले से क्या समात होती है। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट ने जो परवेज़ इलाही को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार करने का मामला था उस पर IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया है और सेशन जज इस्लामाबाद को कहा है कि आप IG इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करें। अभी लाहौर हाई कोर्ट का केस है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वकास मिर्ज़ा साहब जो हैं, वकास रऊफ़ साहब जो हैं, वो इस्लामाबाद के सेशन अदालत को हुक्म दे रहे हैं कि आप IG को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करें। क्या इस्लामाबाद के लोअर जुडिशरी का जो जज है वो हाई कोर्ट के अंडर है या फिर इस्लामाबाद के अंडर है? ये बड़ा नाज़रीन अहम सवाल है। अब आ जाते हैं वो कौन सा यूट्यूबर है जो चीफ जस्टिस बंदियाल साहब का फेवरेट है और वो उसने शर्त लगाई और शर्त हारने पे वो फरार हो गया सुप्रीम कोर्ट से। अब ये नाज़रीन इस पर हमने अपने भाई यूट्यूबर की तजलील नहीं करनी, लेकिन हमने उनके साथ ये जो खबर शेयर करने जा रहे हैं इस खबर के साथ उनसे ये मुतालबा करना है और मैं आप नाज़रीन पे छोड़ूंगा कि आप फैसला करें क्या मैं शर्त जीता हूँ। अगर मैं जीता हूँ तो आपने उस यूट्यूबर के वॉल पे जाके, कम्युनिटी पेज पे जाके, उसकी वीडियोज़ के नीचे जाके मैसेज कर रहे हैं कि इमरान वसीम के साथ जो आपने शर्त लगाई है वो हार गए हैं, आप उसको जाके 1 लाख रुपया दें। 1 लाख की नाज़रीन शर्त लगी थी। मैंने आबिद अंदलीब उनका नाम है, पहले भी आप इनका नाम सुन चुके होंगे। इनकी चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के साथ 2 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात में अकेले थे, 1-on-1 इनकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस बंदियाल साहब के साथ, और दूसरी मुलाकात में इनके साथ सदीक जान और अहमद अदील सरफराज थे। ये तजलील करने वाली खबर नहीं है, ये आबिद अंदलीब साहब से पैसे निकलवाने 1 लाख रुपये जो आ रहे हैं, क्योंकि हमारे आपस में रोज़ का तो टाकरा होता है। लेकिन वो जैसे भागे हैं उसके बाद मेरे पास ये चैनल ही था कि आबिद अंदलीब साहब ने नाज़रीन खबर दी। आज इस खबर के ऊपर मैंने इनको पकड़ा, मैंने कहा भाईजान ये खबर आपने कैसे दी, ये खबर सुन लें। इमरान खान की ज़मानत, सुप्रीम कोर्ट के 15 जज इकट्ठे हो गए। मैंने इसको पकड़ा, इस इमरान खान साहब की ज़मानत तो साइफर केस में लगी है, सुप्रीम कोर्ट के 15 जज साहबान कैसे इकट्ठे हो गए? उसने कहा जी मेरी ये खबर थी नहीं, मैंने खबर दी नहीं। मैंने कहा ये खबर आपने दी है। उसने कहा जी आप निकालें, अगर मैं झूठा साबित हुआ, आपकी बात दुरुस्त साबित हुई तो मैं आपको अभी के अभी 1 लाख रुपए दूंगा। अभी आप सुन लें। और जब मैंने इनको ये सारा जुमला सुनाया तो जनाब का क्या मौक़िफ़ था फिर मैं आपको बताऊंगा, और फिर दोबारा ही मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा, फिर आप बताइएगा कि मैं गलत हूँ या फिर आबिद अंदलीब साहब सही है। पहले नाज़रीन सुनिएगा। मशहूरी आ गई यूट्यूब वालों की आएगी ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन का आगाज हुआ है। आज का दिन बहुत अहम है। इमरान खान की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे तकरीबन 16 जजेस आज इकट्ठे हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आज परवेज इलाही साहब के हवाले यहाँ पे ब्रेक लगानी। ऐसे आपने सुना, उन्होंने कहा जी इमरान खान की ज़मानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आज तकरीबन 16 जज, यानी 16 जज
आज इकट्ठे हो रहे हैं। और जब मैंने इनसे कहा कि ये आप खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से जज साहबान कोई केस सुनने जा रहे हैं या मामले पे गौर करने जा रहे हैं, तो जनाब ने कहा नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैंने तो ये जो जुमला मेरा है ये इकट्ठा नहीं है, ये जुमला दो हिस्सों में है। ये जो 15 जजेस इकट्ठे हो रहे हैं ये अलग है, और जो इमरान खान साहब की ज़मानत का केस है वो अलग है। अब मैं दोबारा आपको सुनाता हूँ, आप मुझे बताएं कि मैं ठीक कह रहा हूँ, ये जुमला सारा एक है, या फिर जैसे आबिद अंदलीब साहब ने कहा कि ये दो जुमले हैं। तो फिर अगर दो जुमले हैं तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अगर एक जुमला है तो फिर आबिद अंदलीब साहब के इसी वीलॉग के नीचे जाके आप कहेंगे, जिसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान की ज़मानत, सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस इकट्ठे हो गए, साइफर केस में बड़ा ब्रेक थ्रू, अहम दिन का आगाज़। ये नाज़रीन सुने आप, दोबारा सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन का आगाज हुआ है। आज का दिन बहुत अहम है। इमरान खान की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे तकरीबन 16 जजेस आज इकट्ठे हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। इमरान खान की ज़मानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक ही जुमला है, किसी जगह पे कोई पॉज नहीं, और किसी जगह पे ऐसा कोई जुमला नहीं, ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं जिससे मैं तो कम अज़ कम कहता हूँ कि जुमला नहीं टूटा। ये एक ही जुमला है, उसकी कंटिन्यूटी है। इस पर हम बात करते हैं, आगे चल के कहते हैं। दोबारा आखिरी मरतबा आपको सुना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, वही हुआ जिसका शायद खूब पर भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन का आगाज हुआ है। आज का दिन बहुत अहम है। इमरान खान की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे तकरीबन 16 जजेस आज इकट्ठे हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आज परवेज इलाही साहब के हवाले से भी देखा, मैंने कहा आगे भी थोड़ा सा सुना दो, आगे फिर वो परवेज इलाही की बात करें। अगर आप सुनने वाले समझते हैं कि मैं शर्त जीत गया हूँ, तो आबिद अंदलीब साहब का ये जो वीलॉग है जिस पे उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस इकट्ठे हो गए, थंबनेल के ऊपर इसके नीचे जाएं और इसके बाकी वीडियो में कमेंट करें कि 1 लाख रुपए तुम इमरान वसीम से हार गए हो, उस शराफत के साथ 1 लाख रुपए इमरान वसीम को दे दो, वरना फिर हम आपको जो है वो इस तरह के मैसेज करके आपके ऊपर बात करते रहेंगे कि आप शर्त हारे, और शर्त हारने के बाद आप मुकर गए और मौके से फ़रार हो गए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।